जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, किसी भी धर्म के लोग अपने अपने देवता, अपने अपने भगवान का पूजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। खासकर वैदिक सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवी और देवता का पूजन करता है, उनकी पूजा करता है। चाहे वह मंदिर जाता हो अथवा ना जाता हो, वह व्यक्ति किसी न किसी देवता का पूजन करता ही है और किसी न किसी रूप में पूजन करता ही है, या उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनका गुणगान करता ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब देवी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जब कोई सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली होती है अथवा कोई देवी देवता आपको संकेत देता है, तो वह किस माध्यम से देता है? जब आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, कोई पाठ करते हैं, चाहे वह हनुमान चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती हो या कोई सुंदरकांड या कुछ और, तो आपको कैसे संकेत मिलेंगे? कभी भी कोई देवी देवता प्रत्यक्ष रूप में आपके सम्मुख नहीं आता है या उनकी सवारी एकदम से आपके ऊपर नहीं आती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है और इससे आपका अहित हो सकता है। परंतु वे आपके पास आने से पहले आपको संकेत देते हैं, यानी कि अगर आपको वे संकेत मिलते हैं तो आपकी पूजा को स्वीकार किया जा रहा है। भगवान आपको संकेत दे रहा है कि उन्होंने आपको चुना है। आपको या अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी, अथवा आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना पूरी होगी। यानी कि आप जिस पूजा को कर रहे हो, आपकी वह पूजा सफल हो रही है या नहीं, आपको ये संकेत बताते हैं। अगर आपको ये 5 संकेत मिलते हैं या इन 5 संकेत में से कोई भी एक संकेत आपको पूजा करते समय प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया है और भगवान ने आपको संकेत दिया है कि आपकी पूजा स्वीकार्य है, और इसलिए आपकी पूजा आप आगे जारी रखते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कौन से हैं वे संकेत, आगे आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 5 संकेत जो पूजा करते समय अगर आपको प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया है और भगवान की इच्छा है, भगवान की शक्ति आपको ये संकेत दे रही है। और दोस्तों, आप खास व्यक्ति हैं, आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि पूजा की ये संकेत भगवान हर किसी को नहीं देते, अपितु उसी को देते हैं जिसे वे चुनते हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वे संकेत, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, कौन से हैं वे संकेत हम आपको बताते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर पूजा करते समय आपका शरीर हिलता है, फिर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने शरीर को हिलाना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जैसे ही पूजा में लगता है आपका शरीर फिर से हिलने लगता है, तो यह कोई आम बात नहीं है, अपितु इसका अर्थ है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करने लगे हैं और आपको वे संकेत मिल रहे हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और अपनी शक्ति आपके पास भेजी हुई है। भगवान की कोई न कोई शक्ति उस समय आपके पास होती है, आपके शरीर पर होती है, जिससे आपके शरीर का ऑरा मजबूत होता है, आपके शरीर को शक्ति प्रदान होती है, आपके शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस समय या जब भी आप पूजा करते हैं उस समय आपका शरीर हिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि भगवान की कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास मौजूद है या कोई ना कोई सिद्धि आपके आसपास मौजूद है। और यह सही समय होता है जब व्यक्ति पूजा करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि ऐसा करने पर उस व्यक्ति की मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। नंबर 2, दोस्तों, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं
जो यह कहते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आते हैं। आंसू आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना किसी बात के आपको पता ही नहीं है कि क्यों और कब और कैसे, लेकिन आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। आप कंफ्यूज हैं कि आप क्यों ऐसे आंसू बहा रहे हैं। जबकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब अंदर से पीड़ित होता है तो भगवान का पूजन करते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एक सामान्य घटना है, परंतु बिना किसी बात के पूजा करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वे अविरल बह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कोई न कोई भगवान की शक्ति आपके शरीर में है इस समय, और वह अंदर से आपके शरीर के गंदगी को साफ कर रही है, आपके शरीर को पवित्र बना रही है। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा आप पर है और आपकी पूजा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, आप ध्यान देना, अगर बिना बात के पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू बहने लगें तो इसका अर्थ है कि आप भगवान को प्रिय हैं और आप खास व्यक्ति हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 3, दोस्तों, पूजा करते समय एकदम से शरीर में झुरझुरी आना और आपके सभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये खासकर तब जब आप हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ कर रहे हो और फिर अचानक से एकदम आपके शरीर में एकदम से झुरझुरी आकर आपके शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है और मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि भगवान की शक्ति आपके आसपास मंडरा रही है। भगवान की कृपा आप पर है, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की है और भगवान की कृपा से आपके ऊपर उनकी असीम अनुकंपा है। दोस्तों, भगवान की शक्ति जब आपके आसपास आती है तब भगवान यह आपको संकेत देते हैं कि आपकी पूजा से वे प्रसन्न हैं, और यही कारण है कि आप अगर पूजा करते समय आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके आने वाले जीवन में जो परेशानियां आएंगी उनका हल आपको शीघ्र प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि वे परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा आप पर रहेगी, जिसके कारण आप उन परेशानियों को समाप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। नंबर 4, उबासी आना। दोस्तों, अगर आपको भी पूजा करते समय उबासी आती है तो यह एक आम घटना है, परंतु लंबे समय तक पूजा करने के बाद जब तक उबासी आना बंद हो जाती हैं और फिर भी लंबे समय के बाद आपको उबासी आने लगें और ये उबासी लंबी लंबी हो और बार बार आ रही हो, तो इसका अर्थ है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपका पूजा पाठ स्वीकार करने के बाद भगवान की शक्ति आपको यह संकेत दे रही है कि आपके साथ कुछ न कुछ शुभ होने वाला है। अगर आप किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, पूजा करते समय लंबी लंबी उबासियों का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्वीकार करना या पूजा पाठ का पूर्ण होना माना जाता है। नंबर 5, दोस्तों, जब व्यक्ति नई नई पूजा पाठ करना शुरू करता है तो किसी पाठ को करते समय उसे नींद आना, उबासी आना आम बात होती है, लेकिन बहुत समय तक पाठ करने के बाद उसका नींद आना और उबासी आना बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जब आपकी वह पाठ पूर्ण होने वाला, यानी कि आपके वह पाठ सिद्ध होने वाला होता है, तब भगवान आपको संकेत देते हैं कि पाठ करते समय आपको नींद आने लगती है, आपकी चेतना विलुप्त होने लगती है और आप किसी और ही जगह पर खुद को पाते हैं। यानी कि आप पाठ करते समय आपका मुंह तो पाठ कर रहा है, आपकी जीव तो पाठ करती है, लेकिन आप किसी अन्य ही दुनिया में होते हैं। आपकी चेतना विलुप्त होने लगती है, आपको नींद आने लगती है। तो इसका अर्थ है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपका पाठ एक सकारात्मक रूप ले रहा है और भगवान की कोई न कोई शक्ति आपकी रक्षा के लिए अब आपके आसपास मंडराती रहेगी। यानी आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है, या ये कहें कि आपकी पूजा सफल मानी जाएगी और देवता की कृपा, भगवान की कृपा आप पर सदैव रहेगी। तो दोस्तों, ये है वे 5 ऐसे संकेत जो भगवान आपको बताते हैं कि आपकी पूजा पूर्ण हो रही है और ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो में जय श्री राम कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।